तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू। यानी आखिर कैसे सीपीयू एंड मेमोरी के बीच में जो डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है, उसके रिगार्डिंग आज हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आपने हमारे इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहां पे उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाय द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी रेफरेंस बुक एक एक लाइन एक एक पॉइंट को मैं समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, आप लोग बने रहिएगा। ठीक है, चलिए। कह रहा है कि डेटा नीड टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द सीपीयू एंड द प्राइमरी मेमोरी एज वेल एज बिटवीन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मेमोरी। यानी आपको पता है कि जो डेटा है, डेटा को जरूरत होती है ट्रांसफर करने के लिए। किसके बीच में ट्रांसफर करने के लिए? सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी के बीच में, और साथ ही साथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बीच में डेटा का ट्रांसफर करना जरूरी होता है। ठीक है। दूसरा पैराग्राफ कह रहा है कि द डेटा आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग फिजिकल वायर्स कॉल्ड बस। यानी जो डेटा ट्रांसफर्ड होते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स में कंप्यूटर सिस्टम के, वो एक फिजिकल वायर के अकॉर्डिंग होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? बस बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बस इज यूज्ड फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन अ यूएसबी पोर्ट एंड द हार्ड डिस्क और बिटवीन अ हार्ड डिस्क एंड द मेन मेमोरी। यानी जैसे कि एग्जांपल समझिए कि जो बस है, बस का हम यूज कर रहे हैं डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। किसके बीच में? यूएसबी पोर्ट एंड हार्ड डिस्क के बीच में, और बिटवीन द हार्ड डिस्क एंड द मेन मेमोरी। ठीक है। बस की बात करें, बस आपके तीन टाइप का होता है। पहला आपका होता है डेटा बस टू द ट्रांसफर बस, ट्रांसफर डेटा बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट। ठीक है, यानी डेटा बस जो कि ट्रांसफर करता है डेटा को अलग अलग टाइप के कंपोनेंट में। दूसरा होता है एड्रेस बस, जो ट्रांसफर करता है एड्रेस को बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन दैट द सीपीयू वांट्स टू रीड और राइट फ्रॉम इट्स स्पेसिफाइड इन द एड्रेस बस। यानी जो एड्रेस होता है मेमोरी लोकेशन का, तो सीपीयू जो है उसको जरूरत पड़ती है कि वो राइट करता है और रीड करता है एक स्पेसिफाइड एड्रेस बस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कंट्रोल बस टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। यानी जो कंट्रोल बस होता है वो कम्युनिकेट करता है अलग अलग कंट्रोल सिग्नल के अकॉर्डिंग, जिसमें कि डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के। ठीक है, और ये सारे बसेस आपके कलेक्टिवली सिस्टम को बनाने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रहा होगा, जिस फिगर को आपको बनाना होगा नोट्स के अंदर। तो यहाँ पे सीपीयू मेमोरी, यहाँ पे इनपुट आउटपुट। ठीक है, उसके बाद नीचे आपका कंट्रोल बस है, उसके बाद एड्रेस बस है, देन आपका डेटा बस है, और इसकी कनेक्टिविटी आपको अच्छी तरीके से दिख रही होगी। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि एज द सीपीयू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द मेन मेमोरी, any data entered from the input device or the data to be accessed from the hard disk need to be placed in the main memory for the future further use। okay, यानी फर्दर यूज करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है कि हम उस डेटा को कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क के अकॉर्डिंग जो है वो एस्टेब्लिश करें। ठीक है, ओके। कह रहा है कि द डेटा इज देन ट्रांसफर्ड बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी यूजिंग बस। यानी जो डेटा है वो ट्रांसफर्ड होता है सीपीयू एंड मेन मेमोरी के बीच में बस के द्वारा। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि द सीपीयू प्लेस ऑन द एड्रेस बस एंड द एड्रेस ऑफ द मेन मेमोरी लोकेशन फ्रॉम विच इट वांट्स टू रीड डेटा और राइट डेटा। यानी जो सीपीयू है वो प्लेस करता है एड्रेस बस को, जहां पे जो एड्रेस होता है मेन मेमोरी लोकेशन का, वो देखता है कि रीड एंड राइट ऑपरेशन वहां से हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए हैं। तो ये कुछ खास इसके अंदर नहीं था, जो था वो आपके सामने दिया ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेमोरी कंट्रोलर टर्म भी आता है, तो मेमोरी कंट्रोलर टर्म को भी आपको देख लेना है। तो ये टॉपिक कितना ही था, आपको इस फिगर को बना लेना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।